दोस्तों इस एआई एरा में आजकल कैंडिडेट्स को एचआर नहीं बल्कि एल्गोरिदम रिजेक्ट कर रहे हैं। रिक्रूटर्स सुबह उठ के अपना लैपटॉप खोलते हैं और सर्च शुरू कर देते हैं और इस सर्च में कुछ कैंडिडेट्स तुरंत सिलेक्ट हो जाते हैं और कुछ लोग वो एग्जिस्ट ही नहीं करते उस पूरे सर्च में, चाहे उनकी डिग्री कितनी भी अच्छी हो, चाहे उनका एक्सपीरियंस कितना भी सॉलिड हो। और आज इस वीडियो में आपको मैं एग्जैक्टली वो चीज़ बताऊंगा जो आपके रिज्यूमे प्रोफाइल को उस टॉप 2% में लेके जाता है, जहां रिक्रूटर की सर्च में आप ऑटोमेटिकली ऊपर आते हो। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने ये स्टेप्स आज नहीं लिए तो वो 12% ग्रोथ वाली अपॉर्चुनिटी कोई और लेके जाएगा। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों फरवरी 2026 में इंडिया का व्हाइट कॉलर जॉब मार्केट 12% ग्रो हुआ है और फ्रेशर हायरिंग यानी आप जैसी प्रोफाइल वाले लोगों की डिमांड 17% बढ़ गई है। मतलब कंपनीज एक्टिवली ढूंढ रही है कैंडिडेट्स को। और Naukri.com के अपने डेटा के अकॉर्डिंग उनके प्लेटफॉर्म पर अभी लगभग 8 करोड़ रिज्यूमे अपलोडेड है। 8 करोड़। और रोज लाखों जॉब एप्लीकेशन सबमिट होती है इस एक प्लेटफॉर्म पर। तो सोचना यह है कि उस भीड़ में रिक्रूटर आपको कैसे ढूंढेगा, आपकी जॉब प्रोफाइल से, आपके रिज्यूमे से। और दोस्तों अपनी जॉब प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना ये एक जर्नी है और इस जर्नी का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं वो है अपना रिज्यूमे पहले खुद चेक करना। मतलब पहले ये तो पता करो कि जो रिज्यूमे आपने बनाया है वो एक्चुअली किसी काम का है भी या नहीं। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एक स्पेसिफिक चीज की, ATS कंपैटिबिलिटी की। अब ये ATS क्या होता है? देखो आज के टाइम में जब आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हो, TCS, इन्फोसिस, डेलॉयट या कहीं भी, तो आपका रिज्यूमे सबसे पहले एक ऑटोमेटेड सिस्टम से गुजरता है। इसका नाम है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम यानी ATS। ये सिस्टम सिर्फ कीवर्ड्स देखता है। अगर आपके रिज्यूमे में वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स नहीं है जो उस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए होने चाहिए, तो आपका रिज्यूमे HR की स्क्रीन तक पहुंचे बिना ही फिल्टर आउट हो जाता है ऑटोमेटिकली, बिना किसी इंसान के देखे। और ये सिर्फ बड़ी कंपनीज की बात नहीं है दोस्तों, Naukri.com ने खुद अपने प्लेटफॉर्म पर ATS ट्रैकर लगाया हुआ है। मतलब अगर आप उनके प्लेटफॉर्म से किसी जॉब पर अप्लाई करते हो तो HR को सिर्फ वही रिज्यूमेस दिखेंगे जिसमें प्रॉपर कीवर्ड्स होंगे, बाकी सब ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप क्वालिफाई नहीं करते, प्रॉब्लम यह है कि आपका रिज्यूमे ATS की फिल्टर में ही फंस जाता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मार्केट में कई ATS स्कैनर्स अवेलेबल है, लेकिन उनकी एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो बहुत बेसिक है, जेनरिक स्कोरिंग देते हैं और सिर्फ सरफेस लेवल चीजें चेक करते हैं, एग्जैक्ट एक्शनेबल फिक्सेस नहीं देते। और यही गैप फिल करता है ATS Mint। ATS Mint एक AI पावर्ड रिज्यूमे एनालाइजर है जो स्पेसिफिकली इसी प्रॉब्लम के लिए बना है और मैं आपको लाइव दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो ATSMint.com पर जाओ, लॉगिन करो। जैसे ही आपका होम पेज ओपन होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो और लेफ्ट बॉटम में यहाँ पर आपको एनालाइज माय रिज्यूमे का ऑप्शन दिखेगा। बस इसी पर क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने 2 बॉक्सेस आएंगे स्क्रीन पर, जिसमें से इस लेफ्ट वाले बॉक्स में आपको अपना करंट रिज्यूमे अपलोड करना है, वो जो अभी आप यूज कर रहे हो, और राइट वाले बॉक्स में आपको उस जॉब की जॉब डिस्क्रिप्शन पेस्ट करनी है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ATS Mint जेनरिक एनालिसिस नहीं करता है, ये स्पेसिफिकली आपके रिज्यूमे को उस पर्टिकुलर जॉब के अगेंस्ट चेक करता है। फिर ATS Mint का AI सारी चीजों को एनालाइज करता है और कुछ सेकंड्स में आपको मिलता है एक ATS कंपैटिबिलिटी स्कोर। जैसे इस रिज्यूमे का स्कोर ये आया। और एक बात समझ लो, यहाँ अगर आपका स्कोर 50 से कम आया है तो समझ जाओ कि इस रिज्यूमे के साथ अप्लाई करना लिटरली टाइम वेस्ट है। सिलेक्शन का चांस प्रैक्टिकली 0 है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली वो थ्रेशोल्ड है जहाँ ATS सिस्टम्स रिज्यूमे फिल्टर करना शुरू करते हैं। साथ ही ATS Mint में आपको मिलेगा कीवर्ड गैप डिटेक्शन। जैसे ये देखिए, आपको एग्जैक्टली वो कीवर्ड्स यहाँ दिए हैं जो उस जॉब डिस्क्रिप्शन में से मैच करता है, लेकिन आपके रिज्यूमे में नहीं है, वो डायरेक्टली लिस्ट हो जाता है। और रिज्यूमे हेल्थ चेक, फॉर्मेटिंग, रीडेबिलिटी, एक्शन वर्ब्स, क्वांटिफाइड अचीवमेंट्स, सब कुछ एवेल्यूएट होता है। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके पास टाइम नहीं है कि एक एक चेंज खुद से करो, तो साइड में ही एक ऑप्शन है बिल्ड माई AI ऑप्टिमाइजेशन का। ये ATS Mint का प्रो फीचर है जो सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ में मिलता है। और देखो क्या होता है इसमें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, ATS Mint ने जो भी कमियां आइडेंटिफाई की थी, जो भी इंप्रूवमेंट सजेस्ट किए थे, वो सब खुद अप्लाई करके आपका एक नया रिज्यूमे बना देता है। और जो टेम्पलेट जनरेट होता है ये सबसे प्रीमियम ATS फ्रेंडली टेम्पलेट होता है। कोई हैवी ग्राफिक्स नहीं, कोई फैंसी डिजाइन नहीं, बिल्कुल क्लीन, स्ट्रक्चर्ड और रीडेबल। आप सर्च करके देख सकते हो, दुनिया के बेस्ट ATS टेम्पलेट्स ऐसे ही होते हैं, क्योंकि ATS सिस्टम ग्राफिक्स नहीं पढ़ सकता, सिर्फ प्लेन टेक्स्ट पढ़ सकता है। तो ये टेम्पलेट लिटरली परफेक्ट है ATS के लिए। और देखिए ATS Mint ने आपकी प्रोफाइल समरी किस तरह से लिखी है, इससे आपके उस जॉब में सिलेक्ट होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। इसके बाद आप इसको डायरेक्ट PDF या डॉक्स में डाउनलोड कर सकते हो। डॉक्स सबसे बेस्ट
लेटेस्ट रहता है, साइज भी कम होता है और ATS सिस्टम्स के साथ मोस्ट कंपैटिबल भी यही होता है। तो दोस्तों फ्री वर्जन में आपको ATS स्कोर, कुछ कीवर्ड गैप्स और रिज्यूमे हेल्थ चेक और 2 फ्री स्कैन्स मिलते हैं जो खुद में बहुत वैल्यूएबल है। पर अगर आप प्रो प्लान में जाते हो जो सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ का है तो आपको मिलता है लाइन बाय लाइन रिज्यूमे फिक्सेस, AI जनरेटेड ऑप्टिमाइज्ड रिज्यूमे और सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी रिपोर्ट जो एग्जैक्टली बताती है कि ये रिज्यूमे अप्लाई करने के लिए रेडी है या नहीं। अब समझने वाली बात है, 99 रुपीज में अगर आपको एक भी रिक्रूटर कॉल आता है, जो कि चांसेस है इसके बाद आ ही जाएगा, और एक भी इंटरव्यू इंप्रूव होता है तो इन्वेस्टमेंट तो इमीडिएटली रिकवर हो जाएगी। तो ATS Mint का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर। अब दोस्तों रिज्यूमे रेडी हो गया, ATS फ्रेंडली भी हो गया, अब बारी है जॉब प्रोफाइल की। और यहाँ मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, रिज्यूमे और जॉब प्रोफाइल दोनों अलग चीजें हैं। रिज्यूमे वो है जो आप अप्लाई करते वक्त देते हो और जॉब प्रोफाइल वो है जिसमें रिक्रूटर्स खुद आपको ढूंढते हुए आते हैं। दोनों साइमल्टेनियसली ऑप्टिमाइज होने चाहिए। तो चलते हैं सीधा स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, प्रोफाइल 100% कंप्लीट करो। सबसे पहली बात, और ये मैं एकदम सीरियसली बोल रहा हूँ, आपकी जॉब प्रोफाइल 100% कंप्लीट होनी चाहिए। एक भी सेक्शन खाली नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जॉब का जो इंटरनल एल्गोरिदम है वो प्रोफाइल्स को स्टार रेटिंग देता है और डिफॉल्ट सेटिंग ये है कि रिक्रूटर्स जब रेस्टेक्स यानी जॉब का रिक्रूटर सर्च टूल यूज करते हैं तो उन्हें सिर्फ 4 स्टार और 5 स्टार प्रोफाइल्स दिखते हैं। मतलब अगर आपका प्रोफाइल इनकम्प्लीट है और आपकी स्टार रेटिंग 3 या उससे नीचे है तो रिक्रूटर की स्क्रीन पर आप एग्जिस्ट ही नहीं करोगे। 9 करोड़ लोग हैं प्लेटफॉर्म पर और आप उनमें विजिबल ही नहीं हो पाओगे। और ऐसा देखा गया है कि कंप्लीट प्रोफाइल 3 से 5 गुना ज्यादा रिक्रूटर व्यूज गैदर करते हैं इनकम्प्लीट प्रोफाइल्स के कंपैरिजन में। तो ये पहला और नॉन नेगोशिएबल स्टेप है। और फ्रेशर्स के लिए स्पेसिफिक बात, आपको लगता है कि मेरा तो एक्सपीरियंस ही नहीं है तो क्या भरूंगा, तो मुझे बताओ इंटर्नशिप्स है या वर्चुअल इंटर्नशिप्स है, कॉलेज प्रोजेक्ट्स या पर्सनल प्रोजेक्ट्स है, सर्टिफिकेशंस है, तो डाल दो क्योंकि ये सब कुछ जाता है प्रोफाइल में, कुछ भी खाली मत छोड़ो। स्टेप नंबर 2, रिज्यूमे हेडलाइन। अब प्रोफाइल के अंदर जाते हैं, सबसे पहले आता है रिज्यूमे हेडलाइन। ये वो लाइन है जो रिक्रूटर को सर्च रिजल्ट्स में आपके नाम के साथ दिखती है, यानी आपका पहला इंप्रेशन। अगर ये लाइन वीक है तो रिक्रूटर स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाता है। तो एक अच्छा रिज्यूमे हेडलाइन कैसा होता है? सिंपल फॉर्मूला है, आपका रोल प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस प्लस टॉप 3 to 4 स्किल्स, बस इतना ही। फॉर एग्जाम्पल डेटा एनालिस्ट, 2 years एक्सपीरियंस, SQL, Python, Power BI, क्लीन कीवर्ड रिच। रिक्रूटर इंस्टेंटली समझ जाता है कि आप कौन हो और आपके पास क्या है। और फ्रेशर्स के लिए फ्रेशर डेटा एनालिस्ट, पाइथन, SQL, एक्सेल, गूगल डेटा एनालिटिक्स सर्टिफाइड, डिग्री का नाम, टारगेट रोल और टॉप स्किल्स, ये फॉर्मेट काम करता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, लुकिंग फॉर जॉब या फ्रेशर सीकिंग अपॉर्चुनिटी, ये मत लिखना कभी। इनमें कोई कीवर्ड नहीं होता है। रिक्रूटर सर्च करता है पाइथन से, SQL से, आपका नाम तब आना चाहिए। स्टेप नंबर 3, की स्किल्स। अब आते हैं की स्किल्स सेक्शन पर और यहाँ आपको एक शॉकिंग स्टैट बता देता हूँ। एक ग्लोबल सर्वे में रिक्रूटर से पूछा गया कि वो कैंडिडेट्स को फिल्टर करने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, और इसमें 75% रिक्रूटर्स का जवाब था स्किल्स, यानी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, लोकेशन से भी पहले आपकी स्किल्स देखी जाती है। तो ये सेक्शन आपके लिए लिटरली सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है पूरी जॉब प्रोफाइल में। और जॉब रेस्टेक्स में रिक्रूटर सिर्फ कीवर्ड सर्च करता है, पाइथन और पावर BI वाला बंदा चाहिए। ये सर्च में जो प्रोफाइल मैच करती है उन्हें ही दिखाता है। तो अगर आपके की स्किल्स में ये नहीं है तो चाहे आप कितने भी अच्छे हो, प्रैक्टिकली आप उस सर्च में नहीं आओगे। फ्रेशर हो तो मिनिमम 15 स्किल्स ऐड करो, एक्सपीरियंस हो तो 20, और स्किल्स जेनरिक मत रखो। कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं, इसको थोड़ा सा फैंसी करके लिखो, जैसे स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, MS ऑफिस की जगह एडवांस एक्सेल, पावर क्वेरी, पिवट टेबल्स, और जितना हो सके इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्म्स यूज करो, जो टर्म्स जॉब डिस्क्रिप्शंस में यूज होते हैं वही टर्म्स आपके स्किल्स में होने चाहिए। और ATS Mint ने जो कीवर्ड गैप्स बताए थे वो सब यहाँ ऐड करो। स्टेप नंबर 4, एम्प्लॉयमेंट और प्रोजेक्ट सेक्शन। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट सेक्शन पर। यहाँ आपको हर उस कंपनी का डिटेल देना है जहाँ आपने काम किया है, रोल, ड्यूरेशन, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और एक चीज जो मोस्टली लोग मिस कर देते हैं, क्वांटिफाइबल अचीवमेंट्स। नंबर्स यूज करो। मैनेज्ड अ टीम मत लिखो, मैनेज्ड अ क्रॉस फंक्शनल टीम ऑफ 8, रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट डिलीवरी टाइम बाय 25%, ये लिखो। नंबर्स रिक्रूटर को आपका एक्चुअल इंपैक्ट समझाते हैं। और फ्रेशर्स एम्प्लॉयमेंट सेक्शन में इंटर्नशिप्स डालो, वर्चुअल इंटर्नशिप्स भी चलेगी। इवन 4 वीक वर्चुअल इंटर्नशिप एट डेलॉयट का या JP Morgan का भी मेंशन करो, कुछ भी मत छोड़ो। और इसके साथ साथ प्रोजेक्ट सेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी प्रोजेक्ट्स आपने आज तक किए हैं कॉलेज में, पर्सनली किसी ऑनलाइन कोर्स में, वो सब यहाँ ऐड करो। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टेक्नोलॉजीज यूज्ड, और अगर पॉसिबल हो तो लिंक भी। और फ्रेशर्स के लिए ये सेक्शन ही आपका एक्सपीरियंस है रिक्रूटर की नजर में। स्टेप नंबर 5, प्रोफाइल समरी, आपकी 60 सेकंड पिच। ये वो जगह है जहां आप अपने आप को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करते हो। और एक मिस्टेक जो ऑलमोस्ट सभी करते हैं, ये सेक्शन या तो खाली छोड़ देते हैं या बहुत जेनरिक लिख देते हैं। पर एक अच्छी प्रोफाइल समरी 4 से 6 लाइंस की होनी चाहिए और उसमें होना चाहिए आप कौन हो, आपके पास क्या एक्सपीरियंस या बैकग्राउंड है, आपकी की स्किल्स क्या है और आप किस टाइप के रोल्स ढूंढ रहे हो। इंडस्ट्री स्पेसिफिक कीवर्ड्स नेचुरली आने चाहिए उसमें, क्योंकि जॉब
जॉब का एल्गोरिदम इन्हें भी स्कैन करता है। और फ्रेशर के लिए टेम्पलेट कुछ ऐसा हो सकता है, रिसेंट बीटेक बीसीए बीबीए ग्रेजुएट विद स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन अपना जो भी डोमेन है वो डाल देना, प्रोफिशिएंट इन स्किल नंबर 1, स्किल नंबर 2, स्किल नंबर 3 डाल देना, कंप्लीटेड इंटर्नशिप्स या प्रोजेक्ट वेर ब्रीफ रिजल्ट स्पेशली नंबर्स के साथ जैसे बताया था, और एक्टिवली सीकिंग टारगेट रोल अपॉर्चुनिटीज वेर आई कैन कंट्रीब्यूट एंड ग्रो। देख रहे हो कितना शॉर्ट, क्लीन और कीवर्ड रिच डिस्क्रिप्शन है। और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए करेंट रोल, कंपनी, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, टॉप स्किल्स और 1-2 क्वांटिफाइड अचीवमेंट्स मेंशन कर दो। इनफैक्ट आप ये एग्जैक्ट टेम्पलेट भी फॉलो कर सकते हो। फिर है स्टेप नंबर 6, एजुकेशन, सर्टिफिकेशंस और ऑनलाइन प्रोफाइल्स। एजुकेशन सेक्शन में भी सिर्फ ग्रेजुएशन और अगर मास्टर्स किया है तो वो डालो। 10th to 12th की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज जो लोग मिस करते हैं वो है सर्टिफिकेशंस। ये एक अंडररेटेड सेक्शन है। गूगल का डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेट, AWS, लिंक्डइन लर्निंग, NASSCOM, IIM कोर्सेज, इन सब के कीवर्ड्स रेस्टेक्स में सेपरेटली सर्चेबल होते हैं। एक रिक्रूटर स्पेसिफिकली गूगल सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट सर्च कर सकता है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है पर प्रोफाइल में ऐड नहीं किया है तो आप उस सर्च में इनविजिबल हो जाओगे। और ऑनलाइन प्रोफाइल सेक्शन में लिंक्डइन का लिंक मैंडेटरी है, तो अपनी अपडेटेड लिंक्डइन प्रोफाइल उसमें ऐड करो। गिटहब है तो गिटहब भी डालो, प्रोफाइल वेबसाइट है तो वो भी डाल दो। रिक्रूटर कई बार लिंक्डइन क्रॉस चेक करता है प्रोफाइल के साथ, तो दोनों कंसिस्टेंट होने चाहिए। स्टेप नंबर 7, पर्सनल डिटेल्स और लोकेशन स्ट्रेटेजी। पर्सनल डिटेल सेक्शन में एक स्मार्ट टिप है जो बहुत काम आती है। लोकेशन फील्ड में अगर आप किसी मेट्रो सिटी में शिफ्ट होने के लिए जेन्युइनली विलिंग हो तो वो सिटी ऐड करो। दिल्ली, NCR, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, व्हाटएवर इज दिस। क्यों? क्योंकि रिक्रूटर्स कई बार लोकेशन फिल्टर लगाते हैं सर्च में, और अगर आप कानपुर में हो और सिर्फ कानपुर लिखा है तो बेंगलुरु के लिए सर्चिंग रिक्रूटर आपको कभी नहीं दिखेगा, चाहे आप उसके लिए परफेक्ट कैंडिडेट ही क्यों ना हो। लेकिन और ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ तभी करो जब आप जेन्युइनली रिलोकेट करने के लिए विलिंग हो। तो जैसे अगर कॉल आए और आप ऑनेस्टली रिलोकेट नहीं कर सकते तो ये आपका और रिक्रूटर दोनों का टाइम वेस्ट है। तो ऑनेस्टी नेसेसरी है यहाँ। स्टेप नंबर 8, प्रोफाइल फोटो। अब चलते हैं स्टेप नंबर 8 पर, जो कि है प्रोफाइल फोटो से रिलेटेड। और ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें मोस्टली लोग या तो रैंडम फोटो डाल देते हैं या डालते ही नहीं। इनफैक्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग रिक्रूटर जो एक कैंडिडेट की प्रोफाइल क्लिक करता है उसका सिग्निफिकेंट टाइम प्रोफाइल पिक्चर पर जाता है। सो योर फर्स्ट इंप्रेशन इज विजुअल। पर काफी लोगों को ये डाउट भी रहता है कि प्रोफेशनल फोटो कैसे बनाए। तो सिंपल है, जेमिनी AI का यूज करो। अपनी एक अच्छी नेचुरल फोटो लो जिसमें फेस क्लियर हो, लाइटिंग अच्छी हो, और उसे जेमिनी में अपलोड करके बस ये प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दो। ये पूरा प्रॉम्प्ट आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से इसे डायरेक्ट कॉपी करके यूज कर सकते हो। और देखो कैसे जेमिनी एक प्रॉपर प्रोफेशनल फोटो बना देता है जो आपकी जॉब प्रोफाइल के लिए बिल्कुल रेडी होगी। स्टेप नंबर 9, डेली अपडेट ट्रिक। अब आते हैं उन टिप्स पर जो एक्चुअली आपका प्रोफाइल रिक्रूटर सर्चेस में ऊपर लाती है, और ये सबसे अंडररेटेड टिप है जो मैं आज आपको देने वाला हूँ। देखो दोस्तों, जॉब का एल्गोरिदम लास्ट अपडेटेड टाइम स्टैम्प देख के प्रोफाइल्स रैंक करता है। जिस प्रोफाइल ने हाल ही में कुछ अपडेट किया है वो सर्च रिजल्ट्स में ऊपर आती है। एक प्रोफाइल जो 30 दिन से अपडेट ही नहीं हुई है, चाहे वो कितनी भी स्ट्रांग हो, नीचे चली जाती है। तो ट्रिक ये है कि हर 10 से 14 दिन में अपनी प्रोफाइल को अपडेट करो। और अपडेट करने के लिए कोई बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं है, बस रिज्यूमे हेडलाइन सेक्शन में जाओ, एक फुल स्टॉप ऐड करो लाइन के एंड में, सेव करो, कल वो फुल स्टॉप डिलीट करो, सेव करो, बस आपका लास्ट अपडेटेड टाइम स्टैम्प रिफ्रेश हो जाता है रोज बिल्कुल फ्री में। और इसमें टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है, ये अपडेट आप संडे इवनिंग या मंडे मॉर्निंग के बीच कर लो। इसके पीछे का लॉजिक सिंपल है, रिक्रूटर सुबह काम शुरू कर देते हैं और उसी वक्त सोर्सिंग स्टार्ट करते हैं, तो आपका प्रोफाइल उन्हें फ्रेश दिखेगा और टॉप ऑफ रिजल्ट्स में होगा। ये एक सिंपल बिहेवियरल इंसाइट है जो आपकी प्रोफाइल व्यूज को 3 से 5 गुना बढ़ा देता है। स्टेप नंबर 10, रिक्रूटर इनवाइट्स। ये एक और चीज है जो ऑलमोस्ट सभी लोग इग्नोर करते हैं। देखो, naukri.com पर आपको इनवाइट्स मिलते हैं, रिक्रूटर्स डायरेक्टली आपकी प्रोफाइल देख के आपको मैसेज करते हैं या इनवाइट भेजते हैं, और ये सेक्शन जॉब्स टैब के अंदर होता है। अब अगर आप इन इनवाइट्स को रीड नहीं करते, उनका रिस्पॉन्स नहीं देते, तो naukri.com का एल्गोरिदम ये नोट करता है कि ये बंदा एक्टिव नहीं है और फिर आपकी प्रोफाइल को कम पुश करता है फ्यूचर सर्चेस में। तो रूल सिंपल है, जो भी इनवाइट आए उसका रिस्पॉन्स दो, अप्लाई करो अगर रेलिवेंट लगे और डिक्लाइन करो अगर रेलिवेंट ना लगे तो, लेकिन रिस्पॉन्स देना मैंडेटरी है। एक अनरीड इनवाइट भी आपके प्रोफाइल की विजिबिलिटी हर्ट कर सकता है। स्टेप नंबर 11, नोटिस पीरियड। ये शायद थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक होगा कई लोगों के लिए, क्योंकि रिक्रूटर्स जनरली प्रेफर करते हैं इमीडिएट ज्वाइनर्स या 30 डेज या लेस नोटिस पीरियड वाले कैंडिडेट्स को। 60 या 90 डेज नोटिस पीरियड वाले कैंडिडेट्स को कई बार सर्च रिजल्ट्स में स्किप कर दिया जाता है। तो अगर आपका नोटिस पीरियड 30 डेज का है तो 30 डेज ही दिखाओ, या अगर जेन्युइनली कम है तो वो दिखाओ। स्टेप नंबर 12, सैलरी रेंज।
एक और अंडररेटेड मिस्टेक है एक्सपेक्टेड सैलरी बहुत हाई सेट करना। रिक्रूटर जब रेस्टेक्स में सर्च करता है तो सैलरी रेंज फिल्टर भी लगाता है। ऐसे में अगर आपका एक्सपेक्टेड CTC उस रेंज से बाहर है तो आप फिल्टर आउट हो जाते हो बिना किसी के देखे। तो पहले मार्केट रिसर्च करो, अपने रोल, एक्सपीरियंस और लोकेशन के हिसाब से रियलिस्टिक सैलरी रेंज क्या है। ग्लासडोर, लिंक्डइन सैलरी, नौकरी सैलरी इनसाइट्स, इन प्लेटफॉर्म से डेटा निकालो, फिर अपने लिए एक रियलिस्टिक रेंज सेट करो। और निगोशिएशन तो इंटरव्यूज के बाद होती ही है, पर प्रोफाइल पर नहीं, इसीलिए प्रोफाइल पर रियलिस्टिक रहो। निगोशिएशन के वक्त एग्रेसिव हो सकते हो। स्टेप 13, लिंक्डइन क्रॉस लिंक। देखो अपनी जॉब प्रोफाइल में लिंक्डइन URL जरूर ऐड करो और लिंक्डइन भी अपडेटेड होना चाहिए। सेम इन्फॉर्मेशन, सेम स्किल्स, सेम एक्सपीरियंस। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि रिक्रूटर को naukri.com पर जो कैंडिडेट मिलते हैं वो उसे लिंक्डइन पर क्रॉस चेक करता है, और अगर दोनों में कुछ डिफरेंस निकलता है या लिंक्डइन बिल्कुल आउटडेटेड है तो रिक्रूटर का कॉन्फिडेंस वही ड्रॉप हो जाता है। इसलिए जहां भी रहो कंसिस्टेंट रहो, बिकॉज कंसिस्टेंसी बिल्ड्स ट्रस्ट। और एक बोनस टिप, लिंक्डइन पर भी ओपन टू वर्क स्टेटस ऑन कर लो। डबल प्लेटफॉर्म, डबल विजिबिलिटी, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं। स्टेप नंबर 14, फ्रॉड कॉस्ट। दोस्तों ये आज का लास्ट पॉइंट है और इसे मैं ज़रूर मेंशन करना चाहता हूँ क्योंकि ये पर्सनली बहुत लोगों को हर्ट करता है। जैसे ही आप अपनी जॉब प्रोफाइल एक्टिव करोगे, कई लोग आपको कॉल करेंगे जो रिक्रूटर्स नहीं होंगे। वो बोलेंगे हम आपको ये जॉब दिलाएंगे, सिर्फ पहले ये सर्टिफिकेशन करो 30,000 रुपए का, या ये वेरिफिकेशन फी दे दो, या किसी ऐसी कंपनी का नाम लेंगे जो लिंक्डइन पर या गूगल पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उसके लिए एक सिंपल रूल हमेशा याद रखना, कोई भी जेन्युइन रिक्रूटर पहले आपसे पैसे नहीं मांगेगा, कभी नहीं। अगर कोई कॉल आए और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसे की बात हो तो कॉल कट कर दो, नंबर ब्लॉक करो और कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन मत दो, बस। तो दोस्तों ये था आज का कंप्लीट जॉब प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क, और आपको समझना होगा कि अब जॉब मार्केट स्किल से नहीं विजिबिलिटी से चल रहा है, और ये सब आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना होगा क्योंकि जो 12% ग्रोथ हम देख रहे हैं हायरिंग में वो एक स्टैटिक नंबर नहीं है। हर दिन कंपनीज हायर कर रही है, रिक्रूटर्स अभी भी सर्च कर रहे हैं, और जो कैंडिडेट पहले विजिबल होगा वो पहले कॉल पाएगा, और जो आज ये स्टेप्स कंप्लीट नहीं करेगा वो कल फिर सेम सिचुएशन में बैठेगा। उसकी जॉब एप्लीकेशन में फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा और उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती रहेगी। और ऑनेस्टली उस सिचुएशन के लिए सिर्फ एक ही चीज़ जिम्मेदार होगी कि आपने एक्शन नहीं लिया जब लेना चाहिए था। तो जाओ, ATS Mint का लिंक और प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो सबसे पहले जाओ और अपना रिज्यूमे वेरीफाई करवाओ, फिर जॉब प्रोफाइल स्टेप बाय स्टेप ऑप्टिमाइज करो जैसे मैंने बताया। और अगर आप जेन्युइनली कंसिस्टेंट रहते हो 30 से 45 दिन तो रिजल्ट जरूर आएंगे। ये मैं क्लेम नहीं कर रहा, पर ये प्रैक्टिकल रियलिटी है। और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, ग्रो करते रहो, एंड दिस इज स्किल्स या।